साथियों नमस्कार। अभी बाबा जी से जो बयान चल रहे हैं उनके बारे में बाबा जी ने बोला है 1000 केस जो हैं शुगर के क्लियर हो गए हैं और 180 केस पथरी के और 350 केस हैं जो मत्स्य का 350 केस। मतलब बड़े बड़े डॉक्टर जो नहीं कर पाते हैं वो आध्यात्म के जरिए जो है बाबा जी है जो अपने आध्यात्म के बल से है जो रोगियों को ठीक कर रहे हैं। तो बाबा जी आपके पास ऐसी किसकी शक्ति है, कौन सा जो भगवान देव है जो आपको मतलब उनका जो है आशीर्वाद मिला हुआ है उसके बल पर आप कर रहे हैं? हमारा गुरु महाराज का वचन मिला हुआ है, गुरु महाराज का मंत्र है मेरे पास। माँ खोड़ियार की, हिंगलाज माता की, हनुमान जी की पूजा में उनकी भी शक्ति है, लेकिन गुरु महाराज का वचन से चल रहा है। अच्छा, आपके कौन है गुरुजी? ऐसा क्या मंत्र दिया है जो डॉक्टर नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो डिग्रीधारी है वो नहीं कर पाते हैं? लेकिन हमारा गुरुजी दांतीवाड़ा में रमेश राम है, लेकिन उनका जो गुरु था हमारा दादा गुरु, वो एक पैर पे खड़ा था, 6 साल खड़े थे। उसने मुझे वचन दिया था, उसने मुझे मंत्र दिया था। अभी तक मेरे मंत्र से हजारों लोगों का दुख दूर होता है। ऐसा तो वो आप हमारे दर्शकों को मंत्र है जो आप सुनाना चाहेंगे? नहीं, मंत्र किसी के सामने बोल नहीं सकते लोग। देखो कि यहाँ लोग हैं जो आ तो नहीं सकते, लेकिन इस हमारे सोशल मीडिया के थ्रू जो आपका मंत्र है वो सुनेंगे तो ज़रूर वो घर बैठे भी ऐसे कई प्रयोग करेंगे, उससे उनको भी तो लाभ होगा ना। वो बात सही है, लेकिन मंत्र ऐसे नहीं बोल सकते। मंत्र हम किसको सिखाते हो? कोई साधु संत हमारा चेला होगा? नहीं, सिखाना नहीं है, मंत्र तो केवल आपको बोलना है। क्या मंत्र है वो बोलना है, सिखाना थोड़ा ही है। ऐसा बात नहीं है जो मंत्र ऐसा खुले में नहीं बोल सकते। मैं बोल दूंगा तो भी किसी को मालूम पड़ेगा नहीं। मैं बोल दूंगा तो भी अभी भी मच्छा का झाड़ा बोल देता हूँ, आप याद रखा। ओम सती विश्व मंगल रात विशिति हनुमान पूर्वसंत पूर्वदासिति माँ खोड़ियार शक्ति विश्वसिति माँ इंगलाज पूर्वस्थिति मच्छा वारा मटड़ मट न मटतन हनुमान न्याण त्रसिति मंगल सिति गौ माता न्याण तरतसिति इंगलाज न्याण प्रमंत्र तसिति वसवती सीताराम न्याण प्रवति सिति ब्रह्मा विष्णु न्याण पूर्वतंत्र अधिष्ठिता शक्ति सुमति सिद्धि मट तन शर्मा गुरु सिति मारा गुरु शक्ति न्याण। तो अभी आप बोल सकोगे? अच्छा, ये तो अभी क्या के ये तो बोल तो नहीं सकते क्योंकि आप तो 12-13 साल हो गए हैं ना। तो मंत्र है, ऐसा मंत्र इसे कोई नहीं बोल सकते। मंत्र एक अलग ही होता है। लोग बोलते कि हनुमान चालीसा कोई गीत है, वो कोई मंत्र नहीं है। जो अभी मैं खोड़ियार माँ का जो प्रश्न सांभल रहे थे, आप आए तो चलते थे ओम क्रीम क्रीम खोड़ियार, वो कोई मंत्र नहीं, वो गीत है। मैं भी कलाकार हूँ। अच्छा, लेकिन मंत्र की सिवा अलग होती है। कलाकार एक अलग होते हैं और एक जो आध्यात्म जो साधु सन्यासी है उनका मतलब कुछ रोल अलग होता है। मैंने बोला तो अभी देखो ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्र की बात वो है, लोगों को मंत्र की कोई मतलब नहीं है। मैं बोल दूंगा तो भी आज भी मैंने मंत्र बोला है। आप सोशल मीडिया में डालोगे तो कोई ऐसा कोई साधु होगा जो ध्यान से धरेगा तो सीख जाएगा, लेकिन मैं मानता नहीं को भक्ति के बिना वो मंत्र कोई सीख सके। अच्छा, आपने मतलब कहीं पहाड़ों में तपस्या की है या फिर नहीं? गुरु के सानिध्य में मैंने गुरु भक्ति की है और गौ माता के लिए मैंने तपस्या मतलब इतनी कठिन की है। हर गौशाला में तपस्या की है। मैं कोई जंगल में गया नहीं हूँ, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। वो जहाँ जाता हूँ मेरे लिए तो जंगल ही है। इधर वो जंगल ही था, मैंने जंगल में मंगल कर दिया है। जब बैठता हूँ मैं को गौशाला का कोई मंदिर का पाठ लेता हूँ। पहला मैं गौ माता को मानता हूँ तो मैं गौशाला में ज़्यादा रहता हूँ। आप यहाँ पर जब ये जो आश्रम लगाया है तो इसमें आपने जो शुरुआत से जो आश्रम लगाया है उसके क्या प्रण लिया है कि मैं यहाँ जो है समाजा करूँगा तो ये काम यहाँ पर है जो सिद्ध हो जाएंगे? मेरा सपना तो वो था कि वो ज़मीन पर मैंने लोगों की सेवा करूँ, इसमें गौशाला बनाओ। गौशाला एक मतलब हॉस्पिटल तरह से छोटी जगह है, 1 बीघा में ऐसी हॉस्पिटल टाइप जगह। तो कोई छोटी गाय, बीमार गाय को हरण वगैरह कोई भी जीव जंतु नहीं, इधर सेवा होगा। अच्छा। और मनुष्य लोग आएगा, कोई तकलीफ वाला, मच्छा पथरी कैंसर वाला, उनकी भी सेवा होगा। और तरीके से मैंने सेवा के रूप में वो आश्रम इधर बनाया है। मतलब आप झाड़ा ही लगाते हैं या फिर मस या पथरी का कोई मतलब दवाई भी लगा देते हैं? मैं एक दूध दही सब मिला के एक दवाई के रूप में मंत्र के जूस पिलाता हूँ। मतलब गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी सब गाय की सीध लेता हूँ।
तो अभी यहाँ पर आसपास तो गाय दिखती नहीं है, फिर आप गाय का दूध और दही कहाँ से लाते हैं वो फिर? तो मैं वो लोग लेके आते हैं, कहते ये वो इधर एक भाई है उस दुकान वाला वो भी देता है, कोई घर के लेके आते हैं, लेते आते हैं। अच्छा, तो आप उसमें मतलब कुछ फीस वगैरह है या फिर फिक्स मतलब नहीं, एकदम कोई फ्री है? नहीं है, जो इच्छा हो गौदान करे, लेकिन कोई इच्छा तो वो फिक्स कोई है नहीं, जिसकी इच्छा होता है वो रसीद काटते हैं, कोई डब्बा में गौ माता ने, मेरी गौशाला दो ऑलरेडी 2 गाय 300 गाय तो मेरे पास है भी। अच्छा, 300 गाय की सेवा है, जो मतलब आप तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो वहाँ पर सेवा कौन कर रहा वहाँ है? मैं स्टाफ रखता हूँ, भरवाड़ रबारी सब रहते हैं। अभी मैं जाऊँगा तो जो जो चीज़ चाहती है वो देता हूँ, चारा बारा वगैरह सब स्टॉप रखता हूँ पहले से ही। अच्छा, वो अभी खोड़ियार गौशाला में कोई भरवाड़ रखा हुआ है, भावनगर का पूरा स्टाफ है, वो सेवा करता है। एक आदमी रखा हुआ है रेख देखने के लिए। अभी ट्रस्ट में जो मंत्री है तो वो मंत्री रबारी है, वहाँ का सरपंच है गांव का, वो भी ध्यान रखता है। सूरत में जो गौशाला है वहाँ पे टंकोली का जो सरपंच है और एक देख रखता है, स्टाफ है, ऐसा है। मतलब आप हमारे दर्शकों को सनातन धर्म के बारे में कुछ आप उसको मार्गदर्शन करना चाहेंगे? सनातन धर्म को तो वही है, मैं तो वही मानता हूँ कि गौ माता जो है इसमें सनातन से बड़ा कोई सनातन है ही नहीं, गौ माता वही सनातन है। नहीं, गौ माता तो सनातन है, लोगों को आप क्या संदेश और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सनातन धर्म हमारा सबसे बड़ा है, सनातन से बड़ा कोई धर्म है नहीं। सनातन धर्म की विशेषता? सनातन धर्म की विषय वही है कि कहाँ से आया, कहाँ जाना, क्यों आए थे, आप कौन हो, आपका पहचान करने के लिए उनकी चाबी पड़ी गुरु के द्वार में। कहाँ पड़ी है? गुरु के द्वार में। सनातन का पहचान आई है, अपना जीवन क्या है, आप कौन हो, उनकी पहचान करने के लिए उनकी चाबी गुरु के द्वार में। वो सनातनी धर्म का नियम वही है। नहीं, पर गुरु के दरबार में तो है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश आपके थ्रू एक हमारे दर्शकों को संदेश पहुंचाना है, तो आप सनातन धर्म के बारे में कुछ लोगों को भी जो 2 शब्द है आपके, जो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए? सनातन धर्म हमारा एक ही है कि गौ माता को राष्ट्र बनाओ, हिंदू समाज को राष्ट्र बनाओ। सनातन का धर्म बचाने के लिए संत साधु की और गौ माता की सेवा में ध्यान देना पड़ेगा, वो सनातन बचेगा। मतलब एक गाय बचाने से तो भाई हिंदू धर्म बचने वाला लगता नहीं है, तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए एक सनातनी को क्या करना चाहिए? सनातनियों को एकता, और मैंने 2012 में बोला था कि भाई बटोगे तो कटोगे, नारा मैंने लाया था। सनातनी धर्म बचाने के लिए हिंदू समाज एक रहना पड़ेगा, जय जय श्री राम का नारा लगा के चलना पड़ेगा, तो इस सनातन धर्म बचेगा। अच्छा, केवल नारा लगाने से बच जाएगा या फिर कोई शस्त्र शास्त्र भी उठाना पड़ेगा? शास्त्र भी उठाना पड़ेगा, एकता करना पड़ेगा। मैंने बोला कि बटोगे तो कटोगे, मैंने 2012 में बोला था, अभी आज भी बोल रहा हूँ। तो सनातनी धर्म बचाने के लिए सनातनी तो सही, पर आप अलग अलग बैठेगे तो सनातनी धर्म कैसे बचेगा? तो आपने यहाँ पर ऐसा कोई प्रयास किया है जो मतलब भेदभाव जातिवाद को मिटा सके? मैं तो हर साल करता हूँ, हर साल के जातिवाद ही मत करो। नहीं, वो किया है यहाँ पर जो है इस धरती पे आके आपने जो किया है उसके बारे में आपके पास कोई ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास, जो आपने मतलब जातिवाद को खत्म करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और एक साथ यहाँ बिठा के जो कार्य किया है आपने? मैंने नगर में 4 बार भाषण किया था कि भाई जातिवाद खत्म करो। अभी जहाँ जाता हूँ मैं पहला वही कहता हूँ कि मुझे कोई जातिवाद से लेन देन नहीं है, जाति दाति एक ही, हिंदू समाज एक ही रहना चाहिए, तो ही सनातन बचेगा। तो आपको मतलब जब आप ये भक्ति कर रहे हैं, आपके जो भंगवा धारण है किया हुआ है, तो किसी कोई विशेष धर्म के लोगों ने आपको मतलब कुछ अड़चन आई है उनकी वजह से कोई? नहीं, हर साल तो देखो इसमें तो मीरा भाई ने बोला था कि मर जो मारा माने बाप पूरी करवा लो तो मर रह जो। वो तो देखो भक्ति का गुण है, कोई कैसा बोले कोई कैसा बोले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको तो ये कि जो श्री राम का झंडा लगाया है गौ माता का, इससे से चलेगा, कोई कहने से हम चलेगा नहीं, हम साधु है, ठीक है। हम तो ऐसा ही बोलते हैं कि भाई हिंदू समाज एक रह के सनातन के धर्म बचाओ, जय जय श्री राम का नारा तो लगाते हो लेकिन चलते हो अलग अलग। सबका बाप एक है, माँ एक है,
सबकी जो सब लोग अम्बे माता को पूजते हो तो माँ तो एक ही हुई, सब महादेव को राम को पूजते हो तो बाप एक ही हुआ। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता, जय जय श्री लेकिन बाबा जी आपसे मैं एक सवाल करूँगा कि यहाँ पर जो है आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता है जो सड़क पर घूम रही है, तो आप हमारे जो यहाँ राजस्थान के गौ भक्त हैं, मारवाड़ के गौ भक्तों को आप एक अपने मुखारविंद से एक संदेश दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता है जिनको गौशाला पहुँचाकर ये जो आए दिन दुर्घटना हो रही है इनसे बचाव हो सके। इसके आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरा कहना तो वही है, देखो सरकार ने इधर रोड पर जाली लगा दिया है, अभी रोड का जो गाय नीचे चलने में तो ख़त्म कर दिया। अभी तो गाय तो रोड पे रहेगी, लोग दूध देती है तब दोते हैं लेकिन छोड़ देते। अभी गौ माता एक्सीडेंट में भी ये सब करती है। मेरा तो वही कहना है कि मेरा बहुत बहुत आभार है जो गौ माता को एक्सीडेंट हो जाता है, को गाड़ी छोड़वा देते हैं, गौ माता को बचा देता है, उनको मैं बड़ा सबसे महाशिवरात्रि भगवान कृष्ण का नाम लेके सबको मोटा बड़ा आशीर्वाद देता हूँ। जय गौ माता।